दोस्तों, आप सभी का तुला राशि वालों के सबसे बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा, यह अंतिम चेतावनी है। सुन लो, श्री के ऊपर कल मंडरा रहा है। जो आज नहीं देखेगा उसका आखिरी दिन होगा। जी हां मित्रों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में आपके घर में बहुत ही बड़ा संकट आने वाले हैं। कुछ लोग आपके घर के ऊपर काला जादू टोना करती है, जिनके परिणाम से घर में किसी भी सदस्य के लोगों का तबीयत बिगड़ सकता है, आपको परेशान कर सकते हैं। अगल बगल के लोग हो या आपकी रिश्तेदारी हो, आपके घर के ऊपर बहुत ही बड़ा काला जादू तांत्रिक क्रिया करवा दिए हैं। जी हां दोस्तों, जिनके परिणाम आपको अगले 7 दिनों के अंदर भुगतना पड़ेगा। समय रहते ही अगर इनकी पहचान नहीं किया, समय रहते ही अगर इनको सही नहीं किया, तो बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता है आपके जीवन में। जी हां, आपकी मौत का पुतला बना रहा है। इस नाम का रिश्तेदार या फिर आपकी अगल बगल के कोई भी पुरुष हो सकता है, एक औरत या फिर 2 आदमी। इसे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यह इंसान आपकी कामयाबी को देखकर जलता है। जी हां, जानकर आपको हैरानी होगी कि दोस्तों या कोई और नहीं, बल्कि आपके साथ रह रहे इस नाम के 3 लोग हैं और यह एक औरत है। इसे अगर तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई, तुमने जाने अनजाने में इसका दिल दुखा दिया होगा या इसे दुश्मनी पाली, तो वह तुम्हारे लिए भयंकर खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अपने भले ही मजाक में कोई बात इनको कहे होंगे, अपने भले ही कोई बात जाने अनजाने में आपके मुंह से निकल गए होंगे, यह लोग वह बात को दिल पर ले लिए हैं, जिनके परिणाम से आपके मौत का पुतला बना रहे हैं। आपके घर के ऊपर चावल के दाने चीड़ दिए हैं। जी हां, और समय रहते ही अगर इनकी पहचान नहीं किया तो आपको यह बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आज हम आपको इनके कुछ लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक वीडियो में आपको देखना होगा और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे। तभी आप जान पाएंगे जो लक्षण हम वीडियो के अंदर बताए हैं, जो संकेत बताए हैं, अगर किसी भी व्यक्ति से आपको यह मैच करें तो इस चांद उसे लोगों से आपको सावधान होने की बहुत ही जरूरत है। उसी क्षण वह लोग से आप दूर चले जाएं और अपने घर में यह उपाय को जरूर करेगा जो हमने वीडियो के अंदर बताए हैं। दोस्तों, आज जो भगवान शनिदेव महाराज को दिल से मानते हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज सच्ची श्रद्धा मन से लिख दें, ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। और कोई भी आपके ऊपर भले ही तांत्रिक क्रिया करवा दे, लेकिन शनिदेव महाराज की और कृपा से आपके जीवन में कुछ भी ना हो, ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जय श्री शनिदेव महाराज सच्चे दिल से 3 बार लिख दें और अपने मन में AUM हम हनुमते नमः इस मंत्र को जप कर ले 11 बार। जी हां लिए दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर वह कौन लोग हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आखिर वह कौन नारी है, कौन औरत है जो आपके घर के ऊपर चावल के दाने छिड़कती है। वह कौन से रिश्तेदार हैं जो आपको हॉस्पिटल का चक्कर कटवाना चाहता है। आखिर किस नाम के व्यक्ति से आपको परेशानी होने वाले हैं। अगले 7 दिन तक आखिर किस नाम की औरत से आपको सावधान रहने की जरूरत है, अगले 7 दिन तक लिए हम आपको बता दें वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के हर वीडियो को बोलकर भी किसी के सामने मत देखना। कोई सामने आसपास हो तो वीडियो को अभी के अभी बंद कर ले और वीडियो को चुपचाप कहीं अकेले में जाकर देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी जान को बचा सकते हैं, आपके जीवन में होने वाली दुर्घटना को डाल सकते हैं, आने वाले जीवन में संकट से आपको बचा सकते हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, वीडियो को चुपचाप अकेले में देखना, क्योंकि बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है आपको सुनकर। जी हां लिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाते हैं जब हम कुछ लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, लेकिन हमसे भूल चूक में जाने अनजाने में कुछ ऐसा हमारे मुंह से निकल जाता है, जैसे कि कोई गलत काम हम कर दिए हैं या करना कुछ चाहते हैं और वह कुछ और हो जाता है। तो जाने अनजाने में हम इन लोगों के शिकंजे में फंस जाते हैं या फिर उनकी नजरों में आ जाते हैं। जो हम बताते तो रियल है, लेकिन कुछ लोगों को सही बात और हकीकत सुनने की आदत नहीं होते हैं। हम सीधे साधा इंसान जो लोग करते हैं, उनके मुंह पर उसकी गलतियों को बता देते हैं। हमारी गलती कुछ नहीं होती है, तब भी सब कुछ जाने अनजाने में होता है।
लेकिन यह इंसान दिल का बहुत ही खराब होता है। एक बार जो इसके निशाने पर आ जाता है, फिर जब तक उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देता, वह चुप नहीं बैठता है। इसलिए हर जगह किसी भी इंसान को उनकी कमियां बताना हमारे लिए सही नहीं रहता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने का बहुत ही जरूरी होगा। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किए होंगे, आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा है। जो परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें बोलते थे। पता नहीं क्यों अचानक अबोहर आपके घर की खुशी को देखकर बहुत ही बुरी दृष्टि से जलने लगे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपके व्यापार में पहले की तुलना में व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक जगह पर थम सा गया हो, काम करने का मन नहीं कर रहा हो। जो लोग मेहनत करते थे, दिन भर उनको अचानक से शरीर में अलसी बन गया हो। आपने कोशिश बहुत की है, लेकिन फिर भी कोई जबरदस्ती परिणाम निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या आपकी कोई गलती है या फिर यह सब आपके दुश्मन का किया धारा हुआ है? दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। दोस्तों, आखिर कौन है वह इंसान जो आपकी नाम का पुतला बना रहा है और उसे पुतले में आपके घर का नाम लिखा है और आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य की नाम पर भयंकर तांत्रिक क्रिया कर रहा है ताकि आपका परिवार में कोई एक सदस्य बर्बाद हो जाए, पारिवारिक एकता आपके जीवन से नष्ट हो जाए, साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ व्यापार, नौकरी, पैसा, गाड़ी इत्यादि में हानि हो जाए। सब चीजों को बांधने की कोशिश कर रहा है और अगर यह तांत्रिक क्रिया में सफल हो गया तो आपकी जीते जी जिंदगी को नर्क जैसे बना देगा। लेकिन इसी जगह अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो दोस्तों, तुम उसे व्यक्ति पर विजयपाल हो गए। उसका नाम है, जब जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पहचाने व्यक्ति है जो आपके पास हमेशा रहते हैं। आपने हमेशा बुरे समय में इनका साथ दिया है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से यह आपको अपना दुश्मन मान लिया है, आपको बर्बाद करने पर अतुल गया है। आखिर वह गलती क्या हुई है, आपसे उसकी भी जानकारी देंगे ताकि कोई समझौता हो जाएगा। आपके जीवन में आगे होने वाली बर्बादी रुक जाएगी। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिए और वीडियो को अभी की अभी छोड़कर चले गए और पूरी तरह से नहीं देखे, तो अपनी गलती की जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए हम आपसे पूरा निवेदन करते हैं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे, ताकि आपकी दुश्मन का नाम आपको पता चल जाए और होने वाली बड़ी दुर्घटना से आप पहले ही सावधान हो जाएं। जिम आपके जीवन में कभी भी कोई चीज का तकलीफ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सबका जीवन में एक जैसा समय चलता हो। जिस प्रकार हवा कभी भी एक दिशा में नहीं चलती, इस प्रकार समय समय पर व्यक्ति के जीवन में समय भी बदलते रहते हैं। वैसे ही लोगों की किस्मत भी होती है और वह किस्मत भी समय समय पर व्यक्ति को साथ देते रहते हैं। इसलिए जीवन में चाहे 1000 दुख हो, चाहे 1000 सुख हो, हमें निराश भी नहीं होना है और हमें बहुत ही ज्यादा अहंकार भी नहीं पालना है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम बहुत ही ज्यादा जब किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, थोड़ी बहुत सफलता हमारे जीवन में आ जाते हैं, अच्छा खासा पैसा भी आ जाता है, नाम शोहरत मिल जाती है, लोगों में हमारी चर्चा होने लगते हैं। इंसान वो लोगों में छोटा छोटा बच्चे भी हमें जाने लगते हैं। और साथ ही इनकी पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ होता है, जब आप ध्यान लगाकर सोचेंगे, जब हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाते हैं तो कोई मुकाम, कोई बड़ी उपलब्धि हमें मिल जाती है, तो अपने आसपास के कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त या कुछ परिजनों को कहीं ना कहीं आपकी खुशियां उनकी नजरों में खटकने लगते हैं। और आपके पास पैसा आने के बाद ही कुछ आपके रिश्तेदार को, दोस्त को या फिर कुछ छोटी मोटी आपके जीवन में जो भी व्यक्ति हो, उन्हें आप छोटा महसूस कराया है। अपने पैसों को लेकर, अपने तरक्की को लेकर आपने उसे व्यक्ति को मजाक भी बनाया है। उसकी बेरोजगारी को लेकर, उसकी गरीबी को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर या उसके घर बार परिवार, उनके जीवन में कोई भी बात को लेकर आपने उनका कभी खबर मजाक बनाए हैं, जो उसे व्यक्ति को सहन नहीं हो पाया, जो उसे व्यक्ति को उसके साथ जरूर कोई ऐसी बात अपने किए हैं जो उनके दिल को लग गई है। अभी है, तुम्हें स्वयं विचार करना होगा कि आखिर आपने ऐसा स्वभाव किसके साथ किया है और कब किए हैं।
क्योंकि दोस्तों, उसे समय से लेकर आज तक वह इंसान आपको अपना दुश्मन मान बैठा है। वे चाहे रिश्ता खून का ही क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में पुराने से पुराने पड़ोसियों का ही क्यों ना हो, या फिर 15-20 साल पुरानी मित्रता का ही क्यों ना हो, लेकिन आपने उसे इंसान को ऐसी बात सुने हैं, 4 जनों के बीच में उसको कुछ इस तरह से अपमानित किए हैं जो उनके दिल को छलनी छलनी कर दिए गए हैं। उनसे वह व्यक्ति का आपसे उम्मीद इस वक्त टूट गया होगा, लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। आप शोहरत के अहंकार में ताले डूब गए थे और अपने हंसी मजाक में, मस्ती मजाक में ही क्यों ना कहे हो, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे रूठ गया है जो अब वहां बेइज्जती का बदला अपना आप को बर्बाद करने पर ही तो लगाया है। दोस्तों, आपका दिल बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही निर्मल हृदय के इंसान हो, आप सबकी मदद करते हैं। यहां तक कि जानवर भी अगर कोई पीड़ा में दिख जाए, आपकी आंखों में तो आपको पर आंसू आ जाते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो आपके सामने कोई आपका दुश्मन भी आ जाता हो, फिर भी आप उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जब बारी आपकी आती है तो लोग आपको बुरा कहकर चले जाती हैं। यह आपकी गलती नहीं है और वह उसे लोगों की भी गलती नहीं है। गलती दोस्तों आपका स्वभाव की है। आप किसी भी इंसान को हद से ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट दे देते हैं। किसी भी इंसान के सामने आप हद से ज्यादा अपने घर की बातों को शेयर करते रहते हैं। जो लोग आपसे काम कमाते हो, चाहे आपसे ज्यादा कमा रहे हो, उसके सामने आप अपनी खुशियों को कभी कभार बता देते हैं। जब आप कहीं पर जाते हैं, आपके आसपास 2-4 व्यक्ति होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपसे काम रहे होते हैं या फिर आपसे ज्यादा भी कुछ काम रहे होते हैं, और कोई इंसान अपने जीवन में दुखी में अपना समय बिता रहे होते हैं, फिर भी और कोई इंसान अपने जीवन में खुशी से समय बिता रहे हैं, लेकिन आप भले ही उन व्यक्तियों से कम रहे हैं और अपने जीवन को खुशी खुशी बिता रहे हैं और उसे व्यक्तियों के साथ अपने बातों को शेयर कर देते हैं। इसे लोगों की नजर में आप घर जाते हैं। लोगों को लगता है आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है और लोग इस वक्त आपके पीछे आंख लगा देते हैं। जब आप अपने जीवन में अपनी खुशियों के बारे में किसी को बता रहे होते हैं तो कोई लोग आपके मन ही मन गाली दे रहे होते हैं। कोई लोग आपके मन ही मां अपने जीवन में षड्यंत्र रच रहे होते हैं कि आपको नीचे किरण है। लेकिन दोस्तों, जब आपको वहां नीचे नहीं गिरा पाए हैं, जब आपकी खुशी को कोई कुछ नहीं कर पाते हैं, आपकी खुशी बरकरार रहता है। इसी तरह और आपका घर परिवार खुशियां मनाते रहते हैं। हमेशा आपके घर परिवार एकजुट होकर सभी काम को कर लेते हैं। कोई भी परेशानी आती है, चुटकियों में गायब हो जाता है। आपके जीवन से हर एक परेशानी तो लोग भी सच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह इंसान के जीवन में कोई भी परेशानी आते ही गायब कैसे हो जाते हैं। वह यह नहीं सोचता है कि उनके परिवार के लोग बहुत ही साफ दिल के हैं। आपके अगल बगल के पड़ोसी की कुछ लोग यह नहीं सोच पाते हैं कि आपका परिवार में सभी के दिल साफ है। आपके परिवार के लोग बहुत ही भोले भाले हैं। किसी भी इंसान का दुख आपके परिवार को देखा नहीं जाता है। जब कोई आपके घर परिवार के सामने आकर रोने लगता है, तब आपका परिवार भी उनके दुख में शामिल होकर मायूस हो जाते हैं और उनको हिम्मत देते हैं। लेकिन यही अगल बगल के पड़ोसियों में आपकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का साथ तो देते हैं, लेकिन साथ देते वक्त भी वह सोच लेते हैं उनको नीचे गिरने की। दोस्तों, यही खास है आप में और आपके अगल बगल के पड़ोसियों में, जो आपके घर परिवार की खुशियों को वह सहन नहीं कर पाता है। आप अपने जीवन में भले ही काम रहे होते हैं, भले ही कुछ ज्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन वह यानी सोचता है कि वह इंसान मेहनत के साथ साथ अपना कर्म भी अच्छा करता है। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, आप ऐसे लोगों से दूर हो जाए अभी के अभी। यह ना तो खुद आगे बढ़ेंगे और ना ही आपको कभी आगे बढ़ने देंगे। जो भी आपका जीवन है उसको बर्बाद करके मानेंगे। कुछ ऐसे लोगों के लक्षण आपको बताने वाले हैं जो आपको अभी कभी इनसे सावधान हो जाना है। और किसी भी दिन, मंगलवार हो या फिर सोमवार हो या फिर शनिवार हो, तीनों में से किसी एक दिन जाकर आपको मंदिर में यह उपाय को अपना लेना है। फिर देखना, कोई भी लोग आपको कुछ नहीं कारवार पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी इंसान का सुख है तो वह पहले जरूर दुख कटा होगा। अगर कोई इंसान आज अपने जीवन में खुशी खुशी अपना जीवन को बिता रहे हैं तो पिछले जीवन में जरूर दुखों का सामना किया होगा।
इसलिए अगर किसी भी इंसान के जीवन में अच्छा समय है तो बुरा समय आता है, किसी भी के जीवन में अच्छा समय नहीं है तो जरूर एक न एक दिन उनके जीवन में अच्छा समय आता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में इस वक्त प्रसन्न हैं तो आपकी खुशियों को नजर लगाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति तैयार बैठे हैं। इसलिए आपके परिवार को रक्षा करना आपका कर्तव्य है मित्रों। सबसे पहले आपको जो बता दें, वीडियो में हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वह उपाय को आपको अपने अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं। जब आप उपाय करेंगे किसी को भी 9 के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं किसी को उनके बारे में बताएंगे, उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लोगों का नजर आपके ऊपर हमेशा बना ही रहेगा। इसलिए लोगों से बचने का बहुत ही आसान तरीका है। कहता है कि सबकी मार सा लगे, लेकिन जब बात हमारे घर परिवार के ऊपर आएगा तो उसे वक्त हमारे जीवन में हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वक्त आपकी बात परिवार के ऊपर आने वाला है। जो बड़ी संकट, बड़ी भी पता आपके ऊपर मंडरा रहे हैं। अगल बगल के कुछ पड़ोसियों हैं जो आपको शांत करने के लिए सर्वप्रथम किसी भी दिन, मंगलवार हो या फिर शनिवार हो, दोनों में से एक दिन सर्वप्रथम सुबह उठने हैं। 5 बजकर नहा धोकर पीले वस्त्र पहनकर हनुमान जी का मंदिर जाना है। एक नारियल लेने हैं, उसको लाल कपड़े में बांध देना है। 1 मिनट का कपड़ा लेना, लाल कपड़ा दुकान में, उसके बाद बेलपत्र ले लेना है, बूंदी के लड्डू लेना है और हनुमान जी को कोला लेना है और सिंदूर में दूध मिलाकर सिंदूर को चंद लेना है। उसके बाद उसे कपड़े में भी लगा देना है और उसे नारियल में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। इस सिंदूर से हनुमान जी के मंदिर में वह नारियल को रख देना है बिना फोड़ ही, और बूंदी के लड्डू को हनुमान जी को भोग लगाने हैं। उसके बाद हनुमान जी की बाई पर का सिंदूर से अपने मस्तक में तिलक लगा लेना और वही बाएं पैर का सिंदूर को थोड़ा सा जो सिंदूर में आप दूध मिले थे उसमें मिक्स कर लेना और अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने आकर 2 स्वास्तिक का चिन्ह बना देने हैं। और चिन्ह बनाने के बाद घर में जहां पर भी आपका पूजा मंदिर हो या फिर हनुमान जी का फोटो हो, किसी भी देवी देवता का उसे जगह आपको बैठ जाने हैं। ध्यान रहे पूजा के दौरान कोई भी हाला अलहाल ना हो। शांत होकर मन को शांत करके घर में ही 108 बार ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है और अपने दुश्मन का नाम हनुमान जी को बोल देना है, या फिर अपने मन से ही आपको बोल दे रहे हैं बालाजी महाराज से कि हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ हो प्रभु, जो भी संकट आए आप हर लेना, क्योंकि संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है और संकट को मिटाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं। बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा पर साइन रखेंगे। यह उपाय करके आप देखिए, आपके जीवन में जो भी टेंशन है, काम में मन नहीं लगता है, व्यापारियों को जीवन में हानि हो रहे हैं, बिजनेस में आपको लाभ नहीं हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में आपको सक्सेस पाना हो, तो सर्वप्रथम इस उपाय को जरूर अपना जीवन में करें। इसे आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा आपसे दूर रहेंगे और आप जो कुछ भी करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। 100% दावे के साथ कह रहा हूं। जी हां, और सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करना है, लोगों की बातों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है। जो लोग अपने जीवन में कुछ भी करते हैं उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनका फल देने वाला भगवान श्री शनिदेव महाराज बैठे हैं। कर्म का फल स्थान देव महाराज ही देते हैं। दोस्तों, हम अगर किसी के गलतियों को अगर पढ़कर उनके सामने बोल देते हैं तो उन्हें वह बुरा लग जाता है। इसलिए यह आदत को आप सुधार लीजिए, फिर आप अपने जीवन में कुछ भी करिए, आपको लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दावे के साथ कहता हूं, आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।